हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके कोर्स की यूनिट सेकंड जो आपका बेस्ड है कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, जो आपका कंप्लीटली बेस्ड है कम्युनिकेशन सिस्टम, और उसमें भी हम पढ़ेंगे मेनली मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। हम हर एक टर्म के अंदर गो थ्रू होंगे कि ये क्या है, ये क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। ठीक है, तो इसमें भी पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन सीधी सी बात है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कह सकते हो कोई भी सिग्नल, वो इलेक्ट्रिकल हो सकता है, वो कोई भी सिग्नल हो सकता है, वो साउंड वेव हो सकता है। ठीक है, कोई भी सिग्नल, ठीक है, आप किसी के साथ एक्सचेंज करो। ठीक है, सिग्नल क्या करो, किसी के साथ एक्सचेंज करो। जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, या फिर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो वीडियो सिग्नल है जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, कम्युनिकेशन कर रहा हूं। ठीक है, और ये जो कम्युनिकेशन कितने तरह से होता है, बाय स्पीकिंग, ठीक है, या बोल सकते हो राइटिंग, ठीक है, या फिर कह सकते हो सेंडिंग रेडियो सिग्नल। ठीक है, बाय सेंडिंग रेडियो सिग्नल। इन सब से आप अवेयर हैं और अवेयर है आप इससे भी। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा होगा इस यूनिट में वो होगा हमारा सेंडिंग रेडियो सिग्नल। ठीक है, तो जो हम देखो ये कम्युनिकेशन का मतलब समझ गए। और जिस तरह से किसी भी तरह से जिस तरह से हम हमारे सिग्नल को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, वो जो पूरा सिस्टम होता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, तो इसका मतलब समझ गए। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो होगा सेंडिंग रेडियो सिग्नल, और जो हमारा मेन होगा वो होगा वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब जो आपका सेंडर है, ठीक है, जो सिग्नल को सेंड कर रहा है, और जो रिसीवर है, ठीक है, इनके बीच कोई भी वायर नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। ये किसी डिस्टेंस पे बैठा है, इससे मान लीजिए 3 किलोमीटर, या फिर कह सकते हो 300 या फिर 3000 किलोमीटर है। ठीक है, 3000 किलोमीटर दूर बैठा है, फिर भी हम इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आप वायर तो नहीं भेज सकते ना। तो इस टाइप का कम्युनिकेशन हम स्टडी करेंगे, और इस टाइप के कम्युनिकेशन को बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले मैं इसका एक ब्लॉक डायग्राम बना देता हूं। इसमें क्या होता है, देखो जैसे ही ये वाला वायरलेस कम्युनिकेशन आए तो आप क्या इमेजिन करेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि आप अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या इमेजिन करेंगे, आप अपने दोस्त से क्या कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोफोन। क्या होता है, माइक्रोफोन, मतलब आपका जो फोन है, ठीक है, देखो ये सेंडर आप हो, यू, और रिसीवर मान लो आपका फ्रेंड है। ठीक है, दोनों के पास फोन है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप इसमें बोलते हो और अगला वाला सुनता है। ठीक है, बात सीधी सी है। तो क्या है कि सबसे पहले क्या आता है, माइक्रोफोन, मतलब आप माइक्रोफोन में बोलते हो। ठीक है, फिर उसके बाद वो सिग्नल क्या होता है, प्रोसेस होता है। वो सिग्नल जो आपने जो वाइब्रेशन जनरेट किए एयर में, ठीक है, वो सिग्नल प्रोसेस होता है और किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। फिर क्या किया जाता है, वो सिग्नल मॉड्यूलेट किया जाता है, मॉड्यूलेट। ठीक है, या फिर कह सकते हो मॉड्यूलेटर। ठीक है, यहां पर मॉड्यूलेटर होता है। फिर उसके बाद आता है एम्पलीफायर। हम एक एक को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एम्पलीफायर। फिर हमने इस सिग्नल को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। तो ये हो गया ट्रांसमीटर,
ट्रांसमिटिंग एंटेना, ठीक है। और फिर यही सिग्नल क्या होगा, रिसीव, तो वो किससे होगा, रिसीविंग एंटेना, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सिग्नल मॉड्यूलेट किया गया वो क्या होगा, दोबारा से डीमॉड्यूलेट, वो कौन करेगा, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। और फिर वो वापस क्या होगा, एम्पलीफाई होगा, एम्पलीफायर, ठीक है। और दोबारा क्या होगा, जो आपका फ्रेंड है उसके जो लाउड स्पीकर है उसके अंदर आपका आवाज बजेगा, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, ये हमने बनाया क्या है। देखो ये है हमारा, ठीक है। सबसे पहले आपने बोला, ठीक है, कुछ भी बोला, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया गया किसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो मेन मुद्दा आता है वो है मॉड्यूलेटर, ठीक है। इसी के ऊपर हम पूरे चैप्टर में चर्चा करेंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर में हम इसी को सीखेंगे, या तो डीमॉड्यूलेट या मॉड्यूलेटर या फिर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटर क्या होता है, ये क्या काम करता है, ध्यान से सुनना। जो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, जो सिग्नल इसको मिला है, ये उस सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ इस तरह के सिग्नल के साथ, ठीक है, इस तरह के सिग्नल के साथ उसको मिक्स कर देता है। किसी भी तरीके से मिक्स करो, ठीक है। किस तरह से, ये जो उसको सिग्नल मिला है उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे सिग्नल के साथ, उस सिग्नल को बोलते हैं हम कैरियर वेव, ठीक है। कैरियर सिग्नल बोल दो, कैरियर सिग्नल। एक कैरियर सिग्नल के साथ जो सिग्नल मिला है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमें सेंड करना है, उस सिग्नल के साथ मिक्स कर दिया जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है। उसको मिक्स किया जाता है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। किसी भी तरीके से मिक्स किया जाता है। उसके बाद उस सिग्नल को क्या किया जाता है, एम्पलीफाई, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो हमें काफी दूर तक ट्रांसमिट करना है, मान लीजिए 300 किलोमीटर तक ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रास्ते में तो भाई उसकी एनर्जी तो डिक्रीज होगी ना, ठीक है, उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो एक ट्रांसमिटिंग एंटेना के थ्रू क्या हो जाता है, वो ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, ट्रांसमिट किया जाता है। उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ईएम वेव, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल में वो कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाता है और फ्री स्पेस में ट्रेवल करता है, ठीक है। ट्रेवल करते उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, या फिर कह सकते हो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, ठीक है। वो अलग अलग पार्टिकल से टकराएगा, कभी सरफेस से टकराएगा किसी, ठीक है। तब क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, इसलिए उसको क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपका रिसीविंग एंटीना है वो उस सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। रिसीव करके उस सिग्नल को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो सिग्नल हमने क्या किया, मॉड्यूलेट किया, जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है उसको जो मॉड्यूलेट किया उसको क्या करेगा, उसको हटाएगा, क्योंकि हमें तो किससे मतलब है, हमें तो हमारे ओरिजिनल सिग्नल से मतलब है। तो इसलिए जो सिग्नल जो मिक्स किया गया उस सिग्नल को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है, किसी भी तरीके से हटाया जाता है। उसके बाद क्या होगा, वो डीमॉड्यूलेट हो गया। फिर उसके बाद जो यहां पर जो यहां उसका एम्पलीट्यूड कम हुआ, ठीक है, जो एनर्जी कम हुई, तो उसको क्या किया जाता है, दोबारा एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सिग्नल हमारे रास्ते में लॉस्ट हो चुका है, उसको दोबारा एम्पलीफाई किया जाता है और एम्पलीफाई करके वो आपके फ्रेंड के लाउड स्पीकर में पहुंच जाता है, ठीक है। और वही आपका जो सिग्नल है जो आपने बोला वो यहां पर रिसीव हो जाता है। और ये जो पूरा जो सिस्टम है इसको बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, क्या बोलते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इसमें ये तो आपको सब क्लियर है, लेकिन जो हमारा मुद्दा है वो है मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन मैं लिख देता हूं, मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन का पहला आप मतलब समझ गए कि जो आपका सिग्नल है, जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है, जो आपको ट्रांसमिट करना है, उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, सही है। अब
उसके बाद तुरंत आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई हमें इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, हम ऐसा का ऐसा ही सिग्नल क्यों नहीं भेज देते भाई, भाई इतना मेहनत क्यों करना, इतना हमें क्यों पढ़ना पड़े, है ना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वाई, क्यों, क्या जरूरत है इसकी। तो भाई पहला, इसके काफी रीजन है, काफी रीजन है। ठीक है, तो जो पहला रीजन है वो क्या है कि जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अराउंड 300 से आपका होता है 3100 हर्ट्ज। ठीक है, इसके ऑर्डर का होता है जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो हम आपके 1000 हर्ट्ज, ठीक है, इस सिग्नल को अगर हम भेजें, ठीक है, ये क्या है, ये लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। ठीक है, जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा है। ठीक है, वो सिग्नल है। तो ऐसा सिग्नल जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, क्या होगी, कम होगी। वेवलेंथ ज्यादा है इसका मतलब एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब देखो भाई, हमें तो इस सिग्नल को इस ट्रांसमिटिंग एंटीना से इस रिसीविंग एंटीना तक भेजना है, और बीच में डिस्टेंस मान लीजिए 300 किलोमीटर की है। ठीक है, बीच में डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर की है, और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये जो हमारा सिग्नल है इसकी एनर्जी ऑलरेडी कम है। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या है, कम है। अगर हम ऐसा कैसा सिग्नल भेज देते हैं तो क्या होगा, वो तो भाई रास्ते में ही कहीं गुम हो जाएगा। ठीक है, वो रास्ते में ही कहीं गुम हो जाएगा, कहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, कहीं रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, कहीं भी, ठीक है, डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो किसी भी तरीके से यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, यहां तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है कि उसका जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमने जिस डायरेक्शन में भेजा है वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस सिग्नल की एनर्जी को ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम यही करते हैं कि उसको हाई एनर्जी के सिग्नल के साथ उसको मिक्स किया जाता है। ठीक है, पहला रीजन हो गया हमारा। ठीक है, अब हम दूसरे रीजन की बात करते हैं, जो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। चलो ये हम कैसे भी मैनेज कर लें। ठीक है, हम थोड़ा मान लो कम डिस्टेंस के लिए हम कर लें। ठीक है, कैसे भी करके मैनेज कर लें कि मान लीजिए कि आपको 10 किलोमीटर तक के लिए ये जो वेव है वो आपका 10 किलोमीटर तो आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम 10 किलोमीटर तक के लिए कर लें। लेकिन उसमें जो दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं वो भाई सबसे बड़ा दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत क्या है कि ये जो रिसीविंग एंटीना है, ठीक है, उस रिसीविंग एंटीना, मान लीजिए कि देखो एंटीना मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो मोनोपोल, ठीक है, और एक होता है आपका डाइपोल। ठीक है, हम क्या करते हैं, डाइपोल एंटीना की बात करते हैं मान लीजिए। ठीक है, इसका एक कंडीशन है, ये सिग्नल जो रिसीव करेगा उसके लिए कंडीशन है कि इसका जो लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ है, ठीक है, वो लेंथ ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, λ/2। जो भी सिग्नल ये रिसीव करेगा उस सिग्नल के वेवलेंथ का आधा होना चाहिए। ठीक है, उसका जो लेंथ है, जो रिसीविंग एंटीना है उसका जो लेंथ है वो इस वेवलेंथ का आधे से या तो इक्वल या फिर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये इसका कंडीशन है। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए अगर हम ये सिग्नल भेज देते हैं, मान लीजिए हम भेज देते हैं आपके न्यू इक्वल्स टू 3000 हर्ट्ज का। ठीक है, ये सिग्नल भेजते हैं तो इसके लिए आपका वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ हो जाएगा C/न्यू, और वो मान लीजिए आप वैल्यू रखते हैं 3 × 10⁻⁸/3000। ठीक है, ये आ जाता है आपका 10⁵ मीटर। ठीक है, 10⁵ मीटर, और λ/2 क्या आ जाएगा आपका, लगभग 50,000 मीटर। ठीक है, तो अब देखो भाई, आपको अगर इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजना है, देखो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजना है, ऐसा कैसा सिग्नल भेजना है, तो आपके जो एंटीना है उसका जो लेंथ है वो 50,000 मीटर का होना चाहिए, जो क्या है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सही है ना, क्या है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, या फिर इतना खर्चा नहीं है भाई हमारे पास कि हम इतना बड़ा एंटीना बनाएं। ठीक है ना, क्योंकि आपके फोन में भी नहीं होता इतना बड़ा एंटीना।
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, और एक और मैं तीसरा और रीजन बताने जा रहा हूं। ठीक है, क्या है कि ये मान लीजिए आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं इस पूरी दुनिया में एक ही एंटीना है या दो ही है या तीन ही है। तो मान लीजिए कि एक जगह पर क्या है, एक ये एंटीना हो गया, ठीक है, और पास ही में एक और एंटीना हो गया, और पास ही में एक और एंटीना हो गया, और यहां पर आपका रिसीविंग एंटीना है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक सिग्नल आपका एमिट कर रहा है, उसी तरीके से ये आपका एक और सिग्नल एमिट कर रहा है, और ये एक और सिग्नल एमिट कर रहा है। तो यहां पर जो रिसीविंग एंटीना है उस पर जो सिग्नल पहुंचेगा वो कुछ इसका पहुंचेगा, थोड़ा सा इसका भी मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा इसका भी मिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या कर रहे हैं, सिग्नल एमिट कर रहे हैं और ये सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। तो जो आपका रिजल्टेंट जो सिग्नल होगा जो यहां पर स्पीकर तक पहुंचना चाहिए, वो आपको ना तो इसका ढंग से सुनेगा, ना इसका सुनेगा, ना इसका सुनेगा। ठीक है ना, क्योंकि तीनों सिग्नल क्या है, मिक्स हो चुके हैं। अगर यहां पर और भी एंटीना होते तो इनका भी सिग्नल क्या हो जाता, मिक्स हो जाता। तो जो आउटपुट में जो आपको सिग्नल मिलना चाहिए, आपको वो सिग्नल नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, इस पर्टिकुलर एंटीना को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए 100.2 मेगाहर्ट्ज, जो आप सुनते हैं ना रेडियो में, क्या सुनते हैं, 100.8 मेगाहर्ट्ज या फिर 93.7 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, या फिर कह सकते हो 97.4 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, या पहले जब आप एफएम सुनते थे, ठीक है, अभी भी कुछ लोग सुनते हैं, तो आप जब ये सुनते थे तो ये क्या होते थे, ये चैनल होते थे। ठीक है, ये क्या होते हैं, चैनल होते हैं। आप अपने रेडियो को इस चैनल पर ट्यून करते हैं। क्या करते हैं, अपने चैनल को अपने रेडियो को इस चैनल पे ट्यून करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो भी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चैनल पे ही काम कर रहा है। ठीक है, या फिर कह सकते हो ये जो ट्रांसमिटिंग जो स्टेशन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इसको असाइन कर दिया गया है। ठीक है, इसको हमने मान लीजिए असाइन कर दिया आपका 100.2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, उसी तरीके से जो रिसीविंग एंटीना है उसको भी हम 100.2 मेगाहर्ट्ज पे ट्यून कर देते हैं। तो क्या करता है, जो इससे जो सिग्नल एमिट हो रहा है ये सिर्फ उसको ही रिसीव करेगा। अगर ये जो आपका दूसरा एंटीना है वो मान लीजिए 97.3 मेगाहर्ट्ज पे इसको असाइन किया गया है, इसी का फ्रीक्वेंसी ये एमिट करेगा, फ्रीक्वेंसी का वेव एमिट करेगा, तो क्या होगा, ये इस वाले सिग्नल को रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, ये इस वाले सिग्नल को रिसीव नहीं करेगा, ये सिर्फ 100.2 मेगाहर्ट्ज वाले सिग्नल को रिसीव करेगा। तो ये था आपका तीसरा बड़ा मुद्दा, किसका, मॉड्यूलेशन का, कि हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है। ठीक है, देखो भाई, कोई भी आपको पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी हमें जरूरत क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से मुझे उम्मीद है कि आपको ये मॉड्यूलेशन क्लियर हो गया होगा कि हमें मॉड्यूलेशन की क्या जरूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और जो हमारे चैप्टर में है आपका जो मेन है वो है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, कि मॉड्यूलेशन किस तरह से किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किस तरह से किया जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किस तरह से किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस होगा वो इन्हीं तीन पे होगा, कि टाइप्स क्या क्या है मॉड्यूलेशन के, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वो किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।